हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज एचके। तो सबसे पहले सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आने वाले साल के अंदर आपको काफ़ी खुशियाँ मिले और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाए मार्केट से। तो हम बात करेंगे आज मंडे की मार्केट के बारे में, कैसे मोमेंटम हो सकता है मार्केट के अंदर, कौन सा इंडेक्स कैसे मूव कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी देखिए काफ़ी टाइम से एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी जब भी ब्रेकआउट देता है प्रीवियस हाई का, तब इसके अंदर एक डाउन ट्रेंड आ जाता है। ये देखिए इस कैंडल का अगर बैंक निफ्टी ने हाई का ब्रेकआउट दिया है तभी एक डाउन ट्रेंड आ गया था। और हम बात करें, फिर इसने ये हाई बनाया था, इसके बाद इसका हाई का बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, फिर इसने ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर चला गया, फिर इस कैंडल का हाई बना, फिर इसके ब्रेकआउट दिया, फिर ये वापस डाउन ट्रेंड के अंदर चला गया। लेकिन पिछले 2 महीनों से नवंबर और दिसंबर में कंटिन्यू ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश, वेरी बुलिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है मार्केट के अंदर। हमें यह पता होना चाहिए, अब एक ब्रेकआउट दिया है पिछले यानी कि दिसंबर मंथ की कैंडल ने, तो इसका मतलब कि मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड आ सकता है वापस और एक प्राइस एक्शन बन सकता है। प्राइस एक्शन बनने के बाद हम इसके अंदर ट्रेड लेंगे, फिर ये मूव देगा। इस हिसाब से हमें पहले प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अभी तक प्राइस एक्शन ये बता रहा है हमको, यानी कि प्रीवियस अगर हिस्ट्री चेक करें तो इसी हिसाब से बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं वन डे चार्ट की। वन डे चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी कैसे मूव कर रहा है। देखिए वन डे चार्ट के अंदर आपको एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब होता है कि जब कोई अप ट्रेंड के अंदर ट्रेंड चल रहा हो तो वो नेगेटिव ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, या कि जब नेगेटिव ट्रेंड चल रहा हो तो ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बन जाती है, तो वहाँ से एक अप ट्रेंड की ओर ट्रेंड कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है वैसे तो, लेकिन सिर्फ इसकी कंफर्मेशन से हम मंडे को ट्रेड नहीं लेंगे मार्केट के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, फिर उसके हिसाब से हम मार्केट के अंदर ट्रेड लेंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी जो सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी का, जो हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 46,800 के आसपास। इसका पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ से ये डाउन ट्रेंड के अंदर आता है तो हमें हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। हमारी प्लानिंग अगर हम इंट्राडे करते हैं तो हमें 50 मिनट चार्ट के अंदर देखना पड़ेगा। 50 मिनट चार्ट के अंदर आपको पता होगा इसने अभी फ़िलहाल यानी कि फ्राइडे के दिन इसने ब्रेकडाउन दे दिया था एक अप ट्रेंड लाइन का, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। और ब्रेकडाउन देने के बाद इसने एक प्राइस एक्शन बनाना भी शुरू कर दिया है। देखिए काफ़ी टाइम से एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा था बैंक निफ्टी, जैसे ये कैंडल बनी अपर हायर, मतलब इसकी जो अपर शैडो वो काफ़ी ज़्यादा है लोअर शैडो से। देखिए इसने वैसे ही इसका जो ट्रेंड ब्रेकडाउन दिया है, यहाँ पे इसने एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे आप सभी को पता होगा, जितने भी लोग ब्रेकडाउन ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं वो पहले कैंडल का हाई के ऊपर कैसे लगाते हैं, जो कैंडल ब्रेकडाउन देती है उससे पहले कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देते हैं। फिर इसने एक प्राइस एक्शन बनाया है, यहाँ पे सपोर्ट था, इस सपोर्ट ने अभी तक बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है। ये देखिए डब्लू पैटर्न यानी कि एम पैटर्न बनने जा रहा है, और एम पैटर्न जब भी मार्केट के अंदर बनता है तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट आती है यानी कि सेलिंग आती है। देखिए अब ये डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा है, ऐसा ये प्राइस एक्शन होना चाहिए मेरे ख्याल में। अगर हमें इसके अंदर ट्रेड लेना है तो हमें सबसे पहले एक चीज़ नोट करनी होगी, इसका हाई ये है 48,500 के आसपास इसका हाई है, और इसका इस ट्रेंड का जो सपोर्ट लेवल है 48,100 के आसपास इसका जो सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं अगर मंडे को मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है यानी कि इस लेवल के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो ये हम वेट करेंगे थोड़ा सा। अगर मार्केट साइडवेज चला जाता है फिर ये ब्रेकआउट देता है, तब हम इसके प्राइस एक्शन जो बना है उसके लो के नीचे का ऐसा लगा के रिस्क रिवार्ड रेशो 1 के हिसाब से ट्रेड लेंगे। इसके अंदर रिस्क रिवार्ड रेशो 1 के हिसाब से ट्रेड लेंगे। क्यों ट्रेड लेंगे? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हायर हाई बनाता आ रहा है, और हमें कन्फर्मेशन भी मिली है पीछे कि मार्केट नेगेटिव जा सकता है, तो हम इसके अंदर बाइंग साइड रिस्क रिवार्ड रेशो 1 के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते तो मैं आपको बता दूं, आप इसके अंदर 30 पॉइंट का एसएल बाइंग साइड में 30 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हो। बाई चांस अगर मार्केट इस गैप अप नहीं ओपन होता है तो
वो साइडवेज या फिर इस लेवल पे ओपन होगा या फिर ये थोड़ा-सा डाउन ओपन होगा, तब हम इसके अंदर इसका जो ये लो दिखाई दे रहा है आपको स्विंग का लो, इसको ब्रेक कर देता है, तब हम इसके अंदर ट्रेड लेंगे। या तो 30 पॉइंट का एसएल या इसके अंदर रिस्क पार्ट रेशियो 2 का हम रखेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइड काफ़ी ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि काफ़ी अगर हम पीछे से एनालिसिस करें तो स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक भी बन रही है, और जब भी मंथली चार्ट के अंदर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट नेगेटिव भी जाता है। ये सारी चीज़ें हमें माइंड में रख के फिर ही ट्रेड करना चाहिए। तो इसके अंदर हम 30 पॉइंट का एसएल रखेंगे और 60 पॉइंट का हम टारगेट रखेंगे इसके अंदर। और ऐसा नहीं करना चाहते हैं जो लोग प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो लोग ये जो साइडवेज जाएगा इसके जो स्विंग का हाई है उसके एसएल लगा के रिस्क पार्ट रेशियो 2 का ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर। और इसका जो हम ज़्यादा ही कुछ फॉल हुआ मार्केट के अंदर या फिर ज़्यादा ही ट्रेंड नेगेटिव चला गया, तो हम इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे, प्रॉफिट को राइड करेंगे। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट बैंक निफ्टी के समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी की बात करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे 1 मंथ चार्ट के अंदर। 1 मंथ चार्ट के अंदर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा निफ्टी भी एक अप ट्रेंड की ओर जा रहा है कंटिन्यू। 2 मंथ के अंदर बिग बुलिश कैंडल बनी है, तो अभी तक ये निफ्टी ये अगर देखेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो तेजी ही दिखाई दे रही है। अगर हम बात कर लेते हैं वन डे चार्ट के अंदर, वन डे चार्ट के अंदर एक इनसाइड कैंडल बनी है। इनसाइड कैंडल जब भी मार्केट के अंदर बनती है तब हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। ये देखिए इनसाइड कैंडल आपको क्लियर कट दिखाई दे रही होगी मार्केट के अंदर। अब हम जाएंगे 15 मिनट चार्ट के अंदर। 15 मिनट चार्ट के अंदर जाएंगे तब आप सभी लोगों को एक निफ्टी है जो सपोर्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस पे काफ़ी बार ये टच कर चुका है सपोर्ट लेवल को। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो एक थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाने के बाद में ये ब्रेकआउट देता है, तब हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे और उसका 20 पॉइंट का ऐसा लगाएंगे और 20 ही पॉइंट का हम टारगेट लाएंगे। इसका जो रिस्क रेशियो होगा 1:1 का होगा। और बाई चांस मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है या फिर थोड़ा सा डाउन ओपन होता है, एक प्राइस एक्शन बनाता है, फिर इसके अंदर ब्रेकडाउन करता है निफ्टी के अंदर, तब हम इसके अंदर रिस्क रेशियो 2 के हिसाब से ट्रेड लेंगे। 20 पॉइंट का एसएल रखेंगे और 40 पॉइंट का टारगेट रखेंगे इसके अंदर। अगर ज़्यादा ही फॉल हो जाता है निफ्टी के अंदर तब हम इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे और अपने प्रॉफिट को राइड करेंगे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।